आप देख रहे हैं दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मल्हारगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद से मम्मा शाह की खास चर्चा। आइए सुनते हैं श्यामलाल जोगचंद जी 15 अगस्त पर क्या कहते हैं और क्या संदेश दिया है। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप हम सब जानते हैं कि इस देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि आज़ादी हम लोगों को यूं ही नहीं मिली। अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अनगिनत हमारे देश के महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कई लोग घायल हो गए, कई लोगों को जेलों की सलाखों में सड़ना पड़ा, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। आज आज़ादी के महान पर्व पर हम सब लोग उन समस्त महापुरुषों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ साथ में हम सब लोग यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारी आज़ादी देश की, उसको हम सब लोग मिलकर के कायम रखेंगे। आज़ादी के दिन प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल जी नेहरू, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। और उस समय से आज तक हम देखें कि इस देश में सुई तक नहीं बनती थी और पूरा देश हम लोगों को अंग्रेज ऐसे सौंप गए थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू की दूरगामी सोच, बाबा साहब अम्बेडकर के जो भारतीय संविधान में सभी लोगों को समान रूप से अधिकार देने का कारण रहा कि आज हम देश, हमारा दुनिया का सिरमौर जो बना है, उसका कारण है कि हमारी देश की आज़ादी में हमारे महापुरुषों की परिकल्पना और उनकी जो आगामी सोच थी, उसका परिणाम है कि आज देश धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि हमारा देश इतना मजबूत हुआ कि हमारे सार्वजनिक संस्थान निरंतर मजबूत थे। लगातार सार्वजनिक संस्थानों पे जो काम होते थे और लगातार हमारा देश आगे बढ़ा। आज भी हम देखें कि बड़े बड़े अस्पताल, सड़कें का जाल बिछाया। हमारे जो प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने लगातार हमें हरित क्रांति देते हुए किसानों को समृद्ध किया। और आज देश का किसान जो समृद्धि की ओर बढ़ा, तो उसका कारण था कि हरित क्रांति और इंदिरा जी ने खूब मेहनत करी और उसका परिणाम रहा कि आज देश का जो किसान है आत्मनिर्भर है। हम साथ साथ में देखें कि आज जो हमारे सामने कंप्यूटर क्रांति हुई, हमारे हाथ में जो मोबाइल आया और निरंतर कंप्यूटर क्रांति के आधार पे, सूचना क्रांति के आधार पे हमारा देश आगे बढ़ा, तो राजीव गांधी जी की देन था कि इस देश में जो मोबाइल की क्रांति हुई वो राजीव जी की देन है। निश्चित रूप से हम उन महान पुरुषों को भी नमन करते हैं। साथ साथ में हमारे तमाम प्रधानमंत्री जिन की जो सोच थी, उन्होंने लगातार इस देश के लिए काम किया। आज आज़ादी के पर्व पर हम उन महापुरुषों को भी नमन करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, जैसा कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। निश्चित रूप से आज के दिन हम उन्हें भी नमन करते हैं। साथ साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनगिनत योद्धाओं ने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में परिकल्पना की थी कि समता, मूलक शोषण विहीन समाज की स्थापना हो और निरंतर सारी जातियां, सारे धर्म के लोगों को एक साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। साथ साथ उन्होंने कल्पना की थी कि भले ही छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कोई भी आदमी हो, लेकिन सब लोग मिलकर के इस देश में एक वोट का अधिकार, उन्होंने समानता का अधिकार जो दिया है, निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर की जो वो देन थी, जो उन्होंने समता और समानता का अधिकार इस देश में दिया है। तो हम बाबा साहब को भी नमन करते हैं। साथ साथ में महात्मा गांधी ने जो हमारे देश में परिकल्पना की थी राम राज्य की, वो सोचते थे कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, अंतिम पंक्ति का आदमी जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। और महात्मा गांधी की जो राम राज्य की कल्पना थी, उनका यही सोच था कि निरंतर इस देश की आज़ादी के साथ साथ मानव जाति और संपूर्ण मानव जाति के लोग एक साथ आगे बढ़े।
और निश्चित रूप से आज के दिन हम इस बात के लिए ये संकल्प ले कि हमारी मानव जाति, इंसान जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, गैर बराबरी नहीं हो, गरीबी अमीरी नहीं हो, और सब लोग मिलकर के किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी सारे लोग एक साथ आगे बढ़े। इसके साथ ही जो आज के दिन हम सब लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि हम इतनी मेहनत करने के बाद, इतने देश में इतने महापुरुषों की परिकल्पना के बाद आज हम देखते हैं तो ऐसा दुख भी होता है कि आज भी हमको एक और आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि निरंतर हमारे सार्वजनिक संस्थानों पर जो है हमले हो रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारा निजीकरण के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। आज ये दुख होता है कि देश में बलात्कार की संख्या धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो सड़कें हैं वो जो है प्राइवेटीकरण की ओर चली गई है। हमारा अस्पताल वो प्राइवेटीकरण की ओर चला गया है, निजीकरण की ओर चला गया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आज हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे हमारा शिक्षा संस्थान ध्वस्त होता जा रहा है। शिक्षा संस्थानों की ये स्थिति है कि देश में सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं और सरकारी स्कूलों को बंद करने की कगार पे चल रहे हैं। हम साथ में ये भी देखते हैं कि हमारी रोडवेज बसें जो थी वो बसें हमारी ख़त्म कर दी गई है। रोडवेज संपूर्ण रूप से हमारी जो शासकीय बसें थी वो ख़त्म कर दी गई और सारे प्राइवेटीकरण वहाँ भी हो गया है। जब देश का दुर्भाग्य एक और जो हमारे सामने देखने को आ रहा है कि आए दिन खबरें मिल रही है कि हमारे देश में जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, रेल अब जो निजी हाथों में चला जाएगा तो हम जो हमारा जो देश का जो अंतिम पंक्ति का आदमी है, जो देश के सारे लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक और दुख भरी खबर हमारे बीच में थी कि हमारा जो एयरलाइंस जो है, एयर इंडिया जो है, हमारी जो हवाई जहाज़ है उसको भी प्राइवेटीकरण की ओर दिया गया है। हमारा जो टेलीफोन विभाग था, जो BSNL था, उसको प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगी कि आखिर देश जा कहाँ रहा है। हमारे महापुरुषों ने क्या कल्पना की थी, वो क्या सोचते थे। वो सोचते थे कि भारत का ज़र्रा ज़र्रा का जो व्यक्ति है वो आगे बढ़े। महापुरुषों की ये कल्पना थी, वो ये सोचते थे कोई ज़मीन के टुकड़े से भारत नहीं बनता है, कोई भी देश ज़मीन के टुकड़ों से नहीं बनता है। देश कब बनता है? लोगों से बनता है। जिस ज़मीन पे जो लोग रहते हैं उन लोगों से देश बनता है। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम ज़मीन के टुकड़े की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों की तरफ ध्यान कम जा रहा है। मेरा देशवासियों से आज 15 अगस्त के दिन सभी से अपील है कि हम सब लोग मिलजुल करके जो हमारे सार्वजनिक संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, उन संस्थानों को मजबूत करें। साथ साथ में जनप्रतिनिधियों से भी अपील है कि हम सब लोग मिलकर के ये देश हमारा है और इस देश के लिए हमको जीना है, मरना है। और इस देश को मजबूत करने के लिए हमको सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करना होगा, न कि निजीकरण संस्थाओं को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पुनः आप सब जनों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारे महापुरुषों की कल्पना थी, बाबा साहब की, भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर जी की, सुभाष चंद्र बोस की, अनगिनत योद्धा जो हमारे मौलाना आज़ाद की, उन सब लोगों को नमन करते हुए उन्होंने जो भारत के जो आज़ादी की जो कल्पना की थी वो आज़ादी हम लोगों को प्राप्त हो। और वो जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक हमारे देश के करोड़ों करोड़ जो लोग आज भी भूख से मर रहे हैं, वो भूख से जब तक मरना बंद नहीं हो तब तक हम लोगों को संपूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। आज हम जाते हैं सड़क पर तो हर 50 किलोमीटर पर टोल लगा हुआ है, तो हमारी आज़ादी अभी भी अधूरी है। जब तक हमारे टोल मुक्त नहीं हो, हम स्वतंत्र रूप से संपूर्ण भारत में भ्रमण नहीं कर सकें, तब तक हम लोगों को आज़ादी के लिए लड़ना होगा। जब तक हमारा अन्नदाता किसान वो संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत नहीं हो, तब तक हम लोगों को आज़ादी के लिए लड़ना होगा। हम लोगों को एक और आज़ादी के लिए लड़ना होगा कि जब तक हमारे देश में संपूर्ण रूप से छुआछूत ख़त्म नहीं हो, हमारे देश में संपूर्ण रूप से गैर बराबरी ख़त्म नहीं हो, हमारे देश से गरीबी ख़त्म नहीं हो, तब तक हम सब लोगों को आज़ादी के लिए लड़ना होगा। और उस आज़ादी के लिए संपूर्ण देशवासी तैयार रहें। निश्चित रूप से आप मानिए कि आने वाले समय में जब हम अगले साल 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्रित हों,
तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो। आज हम देखते हैं कि जो कोरोना जैसी भयंकर महामारी हमारे देश में जो लगातार फैल रही है, और ऐसी स्थिति में हमें जवाहरलाल जी नेहरू याद आते हैं। ऐसी स्थिति में वो प्रधानमंत्री याद आते हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े अस्पताल खोले, शासकीय अस्पताल खोले। और आज जो हम ईश्वर के बाद जो देखते हैं कि डॉक्टर, तो जो हमारे महापुरुषों की सोच थी, उन्होंने इस देश में जो इंजीनियर पैदा किए, उन्होंने इस देश में डॉक्टर पैदा किए, उन्होंने इस देश में जो सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए सरकार को मजबूत किया। निश्चित रूप से उम्मीद है कि जो अभी वर्तमान की जो सरकारें हैं वो भी इस दिशा में काम करेगी, और जो लोकतंत्र की जो महापुरुषों ने कल्पना की थी, लोकतंत्र की हत्या इस देश में होनी, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। नहीं तो आज आज़ादी के 74वें वर्ष में प्रवेश करते हुए हम ये देखते हैं कि आज जो राजनीतिक पार्टियों के लोग लगातार लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ध्वस्त करने में लगी हुई है, एक सरकार को गिराने में लगी हुई है, दूसरी सरकार को बनाने में लगी हुई है। इन सब बातों को हम लोगों को बहुत ही गहराई से ध्यान में रखते हुए यही सोचना है कि हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, हमारा देश कैसे मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।